हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे वैदिक संस्कृति के बारे में, जिसमें हमने एक पार्ट कर लिया था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, तो हमने उसको 2 भागों में करेंगे। तो अभी ये जो है वो वैदिक संस्कृति का दूसरा और आखिरी भाग है। तो इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो संस्कार व्यवस्था से पढ़ेंगे। तो साथियों, अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संस्कार व्यवस्था। संस्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक वेद में हुआ है। वेद में इसका अर्थ धर्म की शुद्धता, पवित्रता लिया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। कुमारिल भट्ट के अनुसार संस्कार वे क्रियाएं या रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है। मनुष्य को आसुरी या पशुवृत्ति से ऊपर उठाकर दिव्य देवीय गुणों से युक्त बनाने के लिए जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत अर्थात अगले जन्म की तैयारी तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। यानी कि मनुष्य के जन्म से लेकर अगले मृत्यु तक 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है, जिसमें मृत्यु पर्यंत भी है कुछ और जन्म से पहले के भी है कुछ। चलिए देखते हैं क्या क्या है आगे डिटेल में। इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सब नोट करते रहिएगा इनको। यस। गर्भाधान संस्कार। माता पिता हमें कैसी संतान चाहिए इसका विचार कर उसके अनुरूप खान पान, आचार विचार एवं व्यवहार प्रारंभ करते हैं तथा गर्भधारण की योग्यता उनके अनुकूल मन स्थिति, स्वास्थ्य एवं अनुकूल समय का विचार कर यह अनुष्ठान करते हैं। फिर दूसरा है पुंसवन संस्कार, यानी कि निषेचन के उपरांत बढ़ते हुए भ्रूण की स्वस्थ वृद्धि के लिए कुछ दूसरे या तीसरे माह में यह संस्कार होता है। फिर तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। इंपॉर्टेंट है ये। गर्भवस्थ शिशु के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की यह द्वितीय जांच का संस्कार है जो 6 या 8वें मास में होता है। फिर जात कर्म संस्कार, जन्म के उपरांत नाल काटने तथा पिता द्वारा शिशु के स्वस्थ एवं मेधावी होने की प्रार्थना का संस्कार है। फिर पांचवा नामकरण संस्कार, 8 या 10 दिन का होने पर जन्म के समय के ग्रहादि की स्थिति के अनुसार शिशु का गुणवाचक नाम रखने का संस्कार है। फिर छठा निष्क्रमण संस्कार है, जन्म के चौथे महीने में पिता बच्चे को जच्चा ग्रह से बाहर लाता है ताकि वह सूर्य दर्शन कर सके, बाह्य वातावरण के अनुकूल हो सके। ये सब आपको पता ही होगा, सब हर घर में होता है जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो ये संस्कार है। फिर सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, जन्म के 6ठे मास में उसे माँ के दूध के साथ अन्न का आहार देना प्रारंभ करते हैं। इस संस्कार में उसे खीर खिलाते हैं तथा 3 मंत्र पढ़े जाते हैं जिनका अर्थ है हमें शांति मिले, भोजन का स्वाद मिले, सुगंध का आनंद मिले। ये संस्कार है। फिर 8वां है चूड़ा कर्म संस्कार, लगभग 1 वर्ष की आयु होने पर जन्म के समय के बालों का प्रथम मुंडन किया जाता है। ये चूड़ा कर्म संस्कार है, ये बालों से संबंधित है। प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि यह संस्कार किससे संबंधित है, तो ये मुंडन से संबंधित है। फिर कर्ण वेद संस्कार, आंत्रवृद्धि आदि रोगों के निवारणार्थ एक्यूपंक्चर चिकित्सा का यह संस्कार है जिसमें कानों का छेदन कर रजत या स्वर्णाभूषण पहनाते हैं, यानी कि कानों में कुछ पहनाना, कर्णवेद संस्कार है। फिर 10वां है उपनयन संस्कार, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। विद्याध्ययन आरंभ की योग्यता तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश के द्वार ये रूप यह संस्कार है। फिर आगे देखते हैं क्या है इसमें। यज्ञोपवीत में 3 धागे पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण के स्मरण चिन्ह है। फिर 11वां है विद्यारंभ संस्कार, गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्रारंभ करने का संस्कार है ये। और 12वां है समावर्तन संस्कार, अध्ययन तथा ब्रह्मचर्याश्रम का समय पूरा होने के बाद गृहस्थ बनने से पूर्व होने वाला दीक्षांत समारोह है ये। फिर 13वां है विवाह संस्कार, हिंदू धर्म में विवाह अनुबंध या समझौता न होकर संस्कार है, गृहस्थ के कर्तव्यों के पालन की शपथ लेना है। फिर 14 है वानप्रस्थ संस्कार, देखते हैं इसमें क्या है।
वानप्रस्थ संस्कार, गृहस्थ के कर्तव्य पूरे करने के पश्चात समाज सेवा के कार्य की दीक्षा लेना। और 15वां है संन्यास संस्कार, जीवन के अंतिम काल में चिंतन मनन और लोक कल्याण के लिए जीते हुए संन्यास ग्रहण करते समय किया जाने वाला संस्कार है ये। और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि सांसारिक जीवन का अवसान मृत्यु में और संस्कारों की समाप्ति विधि विधान से देह को अग्नि को समर्पित करके अंत्येष्टि संस्कार में होती है। यानी कि 16 संस्कार थे वैदिक काल में, जिसमें से कुछ हम आज भी पालन करते हैं उनका। अब अपन देखते हैं पुरुषार्थ। धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों ही साध्य हो वह धर्म है। मानव जीवन के दो अंग हैं, एक भौतिक फिजिकल और दूसरा अति भौतिक मेटाफिजिकल। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है। भौतिक साधन सामग्री का उपार्जन रक्षण भोग के लिए अर्थात भौतिक उन्नति के लिए अभ्युदय शब्द है। अति भौतिक अंग को आध्यात्मिक कहा गया है। इसकी चरम उपलब्धि मोक्ष है, जिसे निःश्रेयस कहा गया है। इस अभ्युदय और निःश्रेयस रूपी धर्म की सिद्धि के लिए करणीय कार्य को पुरुषार्थ कहा गया है। यानी कि अभ्युदय और निःश्रेय रूपी धर्म की सिद्धि के लिए, यानी कि सिद्ध करने के लिए करणीय जो कार्य किए जाते हैं उसे पुरुषार्थ कहा गया है। ये 4 है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ है। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। धर्म के अनुरूप अर्थात संसार के लिए शुभ हो ऐसे कल्याणकारी मार्ग से अर्थ अर्थात धनादि भौतिक सुखोपयोग की सामग्रियों का उपार्जन करना तथा काम अर्थात इन उपार्जित सामग्रियों का संयमित त्याग पूर्वक भोग करना। यह सब करते समय अंतिम लक्ष्य मोक्ष की तैयारी करना अर्थात धर्म व मोक्ष के संपुट में अर्थ व काम को नियंत्रित रखने की वैदिक व्यवस्था को पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये इसकी डेफिनेशन, लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर विश्व परिवार यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी धारणाएं चली आ रही है प्राचीनतम, वो आज भी चल रही है। तो इसको देखते हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा है कि भूमि हमारी माता है और हम इसकी संतान है। माता भूमि पुत्रोह प्रथित्वा। इस प्रकार यह पूरा विश्व एक परिवार है और एक ही माता के पुत्र होने के कारण सब परिजन है। इस भाव का अनुभव करने के लिए संगठन सूक्त के 3 मंत्र ऋग्वेद में है। इसका भावार्थ है साथ चलने, साथ बोलने, समान मन वाले होने से कुटुंब भाव की अनुभूति हो सकती है। वेद के अधिकतम मंत्र सामूहिक प्रार्थना के हैं, कुछ भी अकेले के लिए नहीं मांगा है। इसी से परिवार की संकल्पना पुष्ट होती है। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम है, जिसमें जो मंत्र है वो सामूहिक है, कुछ भी अकेले के लिए नहीं मांगा है, सबके लिए साथ मांगा जाता है इसमें। फिर आगे देखते हैं हम नारी का स्थान क्या था उस समय, वो देखते हैं। वैदिक धर्म में स्त्री को शक्ति माना है। नारी सृष्टि करने वाली है। स्त्री ही ब्रह्म वभुविथ, यानी कि वैदिक दर्शन के अनुसार जीवात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष और न ही नपुंसक। जीवात्मा कर्म के अनुसार जिस शरीर को धारण करता है उसी लिंग वाला हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में लैंगिक भेदभाव का स्थान नहीं था, क्योंकि सभी में एक ही आत्मा है। कात्यायनी, मैत्रेयी, गार्गी आदि मंत्र दृष्टा नारियां थी। यानी कि नारियों की जो स्थिति वैदिक काल में काफ़ी अच्छी थी, उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और कुछ नारियां थी वो ये मंत्र दृष्टा भी थी, यानी कि वो भी मंत्र लिखती थी। विवाह संस्कार व अन्य वैदिक मंत्रों में भी नारी सम्मान की भावना स्पष्ट होती है। तो नारियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी कह सकते हैं अपन वैदिक काल में। अब वैदिक सूक्तियाँ आदर्श समाज जीवन तथा व्यक्तिगत व राष्ट्रीय चरित्र के लिए वेद में उद्बोधक प्रेरक वचन है, जो आज भी संसार को वैदिक धर्म की देन के रूप में मार्गदर्शक हो सकते हैं। फर्स्ट, क्रमणतो विश्वमार्यम, यानी कि ऋग्वेद का मंत्र कहता है कि हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों,
परम ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाते हुए दुष्कर्मी पापियों का दमन करते हुए संसार को श्रेष्ठ बनाते रहो। कितनी बड़ी बात कही है। फिर आगे देखते हैं। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, यानी कि हम राष्ट्र में जागरूक आदर्श नागरिक बने। अथर्ववेद में लिखा है यहाँ पर का मंत्र कहता है कि इस राष्ट्र को अपने सौभाग्य का कारण मानकर समृद्ध करो, यानी कि जहाँ पर भी आपका जन्म होता है उस राष्ट्र को आप अपने सौभाग्य का कारण मानकर उसका समृद्ध करो। फिर है वैदिक राष्ट्र गीत। यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है कि राष्ट्र में सभा को प्रकाशित करने वाले युवक जन्म ले, ब्रह्म वर्चस्वी बुद्धिजीवी हो, राजन्य अर्थात शासनकर्ता, शूर, धनुर्धारी और महारथी सैन्य शक्ति संपन्न हो, दूध देने वाली गायें हो, आर्थिक समृद्धि, परिवार को धारण करने वाली स्त्रियां हो, समय समय पर वर्षा हो और सभी औषधियाँ फलवती हो। फिर है हम सृष्टि के न्यासी है, अतः कमाए हुए पर केवल हमारा अधिकार नहीं है। अतः वेद कहता है कि सब में दान देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। शत हस्त समाहर सहस्र हस्त संकीर, यानी कि हर व्यक्ति में हम जो भी कमाते हैं उस पर सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है, दान देने का भी होना चाहिए। फिर अथर्ववेद में कहा है 100 हाथों से अर्जित करो और 1000 हाथों में बांट दे, यानी कि 100 हाथों से अर्जित करे और हजारों में बांट दे। जो अपने कमाए हुए को अकेला खाता है, बांट कर नहीं खाता, वेद ऐसे अन्न को पाप का अन्न कहता है। इसीलिए हमारे भारत में आज भी संस्कृति एक बांट के खाने की। फिर है 5वां, अन्न जैविक कृषि से प्राप्त हो तथा उसका उचित प्रबंधन हो, इसके लिए वेद का संदेश है अन्न का पालन संरक्षण करने वाले, हमको निरोगकारी व बलवर्धक अन्न धारण कराइए, मनुष्य और चौपाइयों को भी इससे शक्ति दो। फिर आगे है विद्यार्थी के लिए वैदिक प्रार्थना। मामत मेधाविन कुरु है, मेधाविन परमात्मा। जिस मेधा बुद्धि की प्रार्थना, उपासना और याचना हमारे देवगण, ऋषिगण और पितृगण करते आए हैं, उसी मेधा शक्ति का दान आज हम सबको प्रदान कीजिए। ये बात कही गई है। और फिर आता है मित्रस्य चक्षुषा सर्वान समीक्षामहे, अर्थात मैं सबको मित्र दृष्टि से देखूं। मनुर्भव जनय देव्य जन्म, अर्थात मनुष्य बन अपने भीतर दिव्यात्युक्त जन को जन्म दे। फिर अथर्ववेद का मंत्र है मेरा जाना मधुरता युक्त हो, मेरा आना मधुरता युक्त हो, मधुर वाणी बोलूं और मैं मधुर आकृति प्रसन्न वदन वाला हो जाऊं। फिर 11वां है आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वत। वेद कहता है कि संसार में सब ओर से अच्छे विचार मेरी ओर आए। ऋग्वेद कहता है हम भद्र अच्छा सुने देखे। यजुर्वेद के गायत्री मंत्र में कहा है यद्र भद्र तन्न आसुन, अर्थात जो भद्र गति है उसे हमको प्राप्त कराओ। फिर आगे देखते हैं क्या है इसमें। वेदों के विस्तृत सूक्ति संसार से कुछ यहाँ दिए गए हैं। वास्तव में मानव होने का विचार और विश्वास तथा विश्व में मानवता का पथ प्रदर्शन वेद ही देन है। इसके माध्यम से हम देवत्व तक उठ सकते हैं, यानी कि वेदों के बारे में कहा गया है कि वेद जो है वो इसके माध्यम से हम देवत्व तक उठ सकते हैं, यानी कि भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमारा जो वैदिक संस्कृति वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। आपको सब अच्छा लगा होगा। आपकी परीक्षा में हम उम्मीद करते हैं बहुत काम आएगा ये। तो साथियों इस वीडियो को जितना हो सके आप लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने सभी साथियों को ज़रूर हमारे चैनल पर इनवाइट कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय साथियों।